हिंदू धर्म एक धर्म है जिसका अधिकांश भाग भारत, नेपाल, मॉरिशस, सुरनीम और फिजी में है। इसे हम लोग प्राचीनतम धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि मानव की उत्पत्ति से पहले जिसकी उत्पत्ति हुई हो। हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्याओं के आधार पे इसका अधिक उपासक भारत है और प्रतिशत के हिसाब से इसका अधिक उपासक नेपाल है। हालांकि हिंदू धर्म में बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ये धर्म एक एकर्ष धर्म है, जिसका मतलब होता है कि एक ही देवताओं को मानने वाला। इसे हम लोग सनातन धर्म और वैदिक धर्म भी बोलते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू धर्म एक धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सनातन धर्म पृथ्वी के प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत। आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज जो मेहरगढ़ और हड़प्पा जैसे सिविलाइजेशन मिले थे, उसके आधार पे रिसर्चर ने बताया है कि धर्म का कई हजारों पुराना माना जाता है। अभी का जो भारत और पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियाँ, भगवान शिव, पशुपति से देवताओं की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इस सभ्यता का जब अंत हो रहा था तो मध्य एशिया में एक जाति का आगमन हुआ जो अपने आप को आर्य बताते थे और संस्कृत नाम का एक हिंदी यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। 1700 ईस्वी पूर्व जब आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बस गए थे, तभी से वे लोग अपनी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य है। ईश्वर की कृपा से अलग अलग ऋषियों का अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने फिर लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया, नए देवता और नए दर्शन उभरे। इसी तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। हिंदू शब्द हिंदू से बनाया माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 प्रमुख अर्थ है। सबसे पहला अर्थ है कि सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकल के लद्दाख, पाकिस्तान बहता हुआ समुद्र में जाके मिल जाता है, और दूसरा कोई समुद्र। ऋग्वेद की नदी स्तुति के आधार पे 7 नदियां थी, सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलज, व्यास, रावी और चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय का अक्षर ही और इंदु का अक्षर नंदु को मिला के हिंदू का रचना हुई, और जो स्थान था उसको हिंदुस्तान बोला गया। उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म था, जिसके वजह से अन्य किसी धर्मों का उदय नहीं हुआ था। इसलिए हिंदू सब पूरे भारतीयों को बोला जाता था। अरब से मुस्लिम हमलावर जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में रहने वाले मूल निवासी लोग को उन्होंने हिंदू बताया, और वेद, पुराणों और महाभारत के अनुसार हिंदू धर्म नहीं बताया जाता है। हिंदू धर्म को वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म के नाम से बताया जाता है। हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवता है: सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश। देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है। वे महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। उन्होंने शिव की कठिन तपस्या के बाद देवगुरु का पद उनको मिला था। उन्होंने अपने ज्ञान के बल और मंत्र की सिद्धियों से देवताओं की रक्षा की थी। शिव की कृपा से गुरु ग्रह के रूप में पूजनीय है। गुरुवार गुरु बृहस्पतिवार की उपासना का विशेष दिन है। वहीं दानवों के गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। वे महर्षि मृगु के पुत्र थे। शंकराचार्य ने शिव की कठोर तपस्या के बाद मृत्यु संजीवनी का विद्या प्राप्त की थी, जिससे वो मृत शरीर में प्राण फूंक देते थे। ब्रह्मदेव की कृपा से शुक्र ग्रह के रूप में पूजनीय है। शुक्रवार शुक्र देव की उपासना का विशेष दिन है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है: श्रुति और स्मृति। श्रुति सर्वोच्च ग्रंथ है, जिसे कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, और स्मृति जिसमें बदलाव हो सकता है। श्रुति के अंतर्गत वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद आते हैं, और स्मृति ग्रंथ में रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और
धर्म सूत्र आगम शास्त्र आते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता धर्म के प्रतीक है और दानव अधर्म के प्रतीक है, लेकिन देव और दानव के एक ही पिता थे मगर माता अलग अलग थी। इसके मुताबिक देव और दानव ऋषि कश्यप के पुत्र थे। वहीं देवताओं की माता अदिति और दानवों की माता तिथि को बताया गया है। आइए अब बात करते हैं हिंदू संस्कृति के बारे में। वेद काल और यज्ञ। प्राचीन काल में लोग वैदिक मंत्र और अग्नि यज्ञ कई देवताओं की पूजा करते थे। आर्य देवताओं की मूर्ति या मंदिर नहीं बनाते थे। प्रमुख देवता थे देवराज, इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण। उनके लिए वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे और यज्ञ में दूध, दही, घी, जौ इत्यादि की आहुति दी जाती थी। तीर्थ एवं तीर्थ यात्रा। भारत एक विशाल देश है, लेकिन उसकी विशालताएं और महानता को तब तक नहीं जान सकते जब तक उसे देखे नहीं। आज से 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में भारत के छोरों पे 4 मठ का स्थापित किया था, जिसके उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिपीठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी के निकट गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ को स्थापित किया था। तीर्थों के प्रति हमारे देशवासियों में बहुत सारी भक्ति है, इसलिए शंकराचार्य ने पूरे भारतवासियों को इस मठ का स्थापना करने के बाद भारत के दर्शन का अवसर दिया। चारों तीर्थ धाम यात्रा के नाम से जानते हैं। लोगों की मान्यता है कि चारों धाम का यात्रा हो जाने के बाद उनका जीवन धन्य हो जाता है। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है नवरात्र, कृष्ण जन्माष्टमी और विजयदशमी। तो ये थी हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए।